अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस के मुबैना इल्ज़ाम के मामले की इंक्वायरी कराने का ऐलान किया है और सिंधी कहावत है कि फैसलो जहान खान वट। इल्ज़ामात हुकूमती इदारों पर और कमीशन भी हुकूमत बनाएगी। अब सवाल ये उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये उड़ता तीर क्यों पकड़ा? क्या इस अमल से ये मामला मिट्टी पाव की तरफ जाएगा? जिन जजेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है वो हुकूमत के ऐलान शुदा कमीशन को तस्लीम करेंगे और आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में ये इल्ज़ामात या इदारों के दरमियान जो मुदाखलत की सूरत हाल है वो रुक जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत ने इस मसले को संजीदा क्यों नहीं लिया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद फुल कोर्ट का इजलास दोबारा हुआ। ताहाल कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट है हम उस पर बात करेंगे कि अगर हुकूमत जिसने इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के जरिए चीफ जस्टिस को एतमाद में लिया और किसी रिटायर्ड जज के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुबैना जो इल्ज़ामात हैं खुफिया एजेंसियों के खिलाफ उसकी इंक्वायरी होती है, तो सवाल ये उठता है कि एक रिटायर्ड जज पाकिस्तान के या रियासती ताकतवर इदारों खुफिया एजेंसियों के खिलाफ मुबैना जो इल्ज़ामात हैं उनकी कहां तक इंक्वायरी कर सकेगा? इस कमीशन के TORs क्या होंगे? और पाकिस्तान में ऐसा मर्द का बच्चा जज कहां पैदा हुआ या कौन है जो उन इदारों के खिलाफ इंक्वायरी करके और इल्ज़ामात के शवाहिद इकट्ठे करके हुकूमत को सिफारिश पेश करेगा, जिसकी रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उन ताकतवर इदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उनको शटअप कर देंगे या उनके हाथ बांधकर आइंदा के लिए मुस्तकबिल के लिए ये मामलात खत्म करा लेंगे। इल्ज़ामात आपने सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं, खत लिखा और खत में ये कहा गया है कि हमारी हालत बुरी है, हमारे हाथ पांव बांधे गए हैं, घर में महफूज नहीं है, अदालतों में महफूज नहीं है, ना हमारे रिश्तेदार महफूज हैं, ना बच्चे, ना कोई और। अब बता दें कि हमें करना क्या है। और यह भी कहा गया है कि यह फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे, जो एक आईनी और अदालती फोरम है। अगर यही फोरम
आला अदलिया के जजों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो उनके शिकायत भी यही फोरम सुने और इसी के जरिए फैसले होने चाहिए, ताकि आइंदे के लिए एक नक्शाबाजी हो कि हमें किस राह पर जाना है और कौन सा रास्ता अख्तियार करना। इस खत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। आज दोपहर को उसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 2 घंटे मुलाकात हुई और उसके बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अटॉर्नी जनरल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह ऐलान किया गया कि यह फैसला किया गया है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं उनकी इंक्वायरी कराई जाएगी और साख रखने वाले एक रिटायर्ड जज पर मबनी कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा और इन इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। और उसके अलावा वफाकी वजीर ये भी कह रहे थे कि जो इल्जामात लगाए गए हैं अक्सर माजी से उनका ताल्लुक है। इसका मतलब है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जो इल्जामात हैं उनका ताल्लुक फ्रेश नहीं है, माजी से है। लेकिन ये खत बताता है कि ये दूसरा खत है जजेस की तरफ से। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज शौकत सिद्दीकी न सिर्फ शिकायत कर चुके, सारी कौम को बता चुके और उसका नतीजा भी भुगत चुके, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हद तक शौकत सिद्दीकी को रिलीफ दिया। हालांकि उसकी बहाली वाला मामला गोल हो गया, लेकिन यह बात जरूर मानी है कि जज ने जो शिकायत की वो अख्तियारात से तजावुज नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि मिसकंडक्ट नहीं है। उसके बाद 6 जजेस ने ये खत लिखा और खत में मुतालबा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म दौड़े दौड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए और ये तजवीज़ दे दी कि एक रिटायर्ड जजेस पर मबनी इंक्वायरी कमीशन कायम की जा रही है और उसी के ज़रिए इल्ज़ामात की इंक्वायरी होगी। तो मेरी राय है या मेरी सोच के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ये एक उड़ता हुआ तीर पकड़ा और कोशिश ये की कि इस बाजी को पलट दे और ये मामला, जैसे मैंने जिक्र किया, एक रिटायर्ड जज पाकिस्तान में बैठकर खुफिया एजेंसियों के खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी करेगा और साफ शफाफ रिपोर्ट भी देगा और उस पर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमल भी करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से एक अहम सवाल ये भी है कि जिन जजेस ने ये इल्जामात लगाए और ये अपने तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट भी है, वही रियासत या हुकूमत उन इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी, तो ये जजेस इसको तस्लीम करेंगे, क्योंकि जिन इदारों पर इल्जामात हैं वो हुकूमती इदारे हैं या हुकूमत के मातहत इदारे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उन इदारों का और एग्जीक्यूटिव का एक जोड़ है, एक इत्तेहाद है, एक सिस्टम के जरिए वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो फिर जजेस जिन्होंने इतने संगीन इल्जामात लगाए और रिस्क उठाया अपनी जॉब्स का और मुस्तकबिल का और बाकी बहुत सारा रिस्क उठाया, वो क्यों कर हुकूमत की बनाई हुई कमीशन को तस्लीम करेंगे और अपना जो भी मुस्तकबिल है उसको स्टेक पे लगाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ जजेस, उसके अलावा अदलिया से मुंसलिक
जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, वो हुकूमत के इस फैसले को तस्लीम करेंगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये फैसला हुकूमत की तरफ से किया गया, उसका ऐलान भी हो गया। उसकी हतमी मंजूरी कल वफाकी काबीना के इजलास में होनी थी, लेकिन अचानक यह पता चला कि वफाकी काबीना का कल तलब किया गया इजलास मुलतवी हो गया है। और ये इजलास वफाकी काबीना का बगैर किसी वजह के तीसरी बार मुलतवी हुआ है। तो फिर ये सोचने की बात है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को ये यकीन दहानी कराई कि कमीशन बनाई जा रही है और उसके TORs और बाकी जो फैसले हतमी होंगे वो वफाकी काबीना के इजलास में कल होंगे, तो फिर क्या वजह है कि वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी किया गया? अब आगे होगा क्या? तो बहुत सारे सवालात इस खत के हवाले से मौजूद हैं और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो इनिशिएटिव दिए गए या जिन बातों का ऐलान वज़ीर कानून ने किया उस पर अमल दरामद किस तरह होगा, ये मामला एक मर्तबा फिर मिट्टी पाँव से हल होगा या इस मामले को बाज़ाब्ता तौर पर संजीदगी से हल करने की ज़रूरत थी। देखते हैं आगे इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।